फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एड्यू स्टडी एक्स। एज प्रॉमिस्ड हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए 30 जनवरी के शिफ्ट 1 में जो हमारी एनालिसिस है। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? जो हमारी महारत्न कंपनीज़ हैं उनकी संख्या कितनी है? ये है 10। ये जो महारत्न, मिनी रत्न, ये एक आपका क्या कहते हैं, जो एनुअल टर्नओवर है उसका गोल होता है। उसको अचीव करने के बाद कंपनीज़ को महारत्न, मिनी रत्न या नवरत्न इन सब में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो ZnSO4.7H2O, ये केमिकल फॉर्मूला आपको दिया गया था ZnSO4.7H2O, और इसका केमिकल नेम पूछा था। तो इसका केमिकल नेम हिंदी में है सफ़ेद तोता, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम वाइट विट्रॉयल। क्या बोलेंगे? वाइट विट्रॉयल, वाइट विट्रॉयल। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2020 किसने जीती है? वो है सौराष्ट्र। 2020 की जो रणजी ट्रॉफी है वो किसने जीती है? वो जीती है आपकी सौराष्ट्र की टीम ने, है ना। जैसे कि हमने कल शाम को ये अपनी एनालिसिस में देखा था, कल शाम को आपसे पूछा गया था हॉकी के लिए, हॉकी से रिलेटेड एक कप के बारे में। आज इसने रणजी ट्रॉफी आपसे पूछा है। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शपथ कौन सी अनुसूची में है? जो शपथ दिलाई जाती है सबको अलग अलग, जैसे कि आपके राष्ट्रपति है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सबको जो भी शपथ वगैरह लाई जाती है, इसके बारे में किस अनुसूची में बात की गई है? वो आपकी बात की गई है तीसरी अनुसूची में। और ये सब आपको पता ही होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियाँ हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? वाल्मीकि नेशनल पार्क आपसे पूछा गया था। वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में आपका। कहाँ पर है? बिहार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो में आपको अपने PDF का पासवर्ड भी प्रोवाइड कराएंगे, और अभी हम आगे मैथ्स के क्वेश्चंस भी हैं, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के बाद में आपको आपको PDF का पासवर्ड और मैथ्स के क्वेश्चंस सभी अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा गया है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, यानी कि हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक है वाशिंगटन DC में। और मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? जो मीराबाई चानू है वो किस खेल से रिलेटेड है? तो वो है भाई भारोत्तोलक। भारोत्तोलक से रिलेटेड है मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान प्रथम किसने लॉन्च किया था? चंद्रयान प्रथम किससे लॉन्च किया गया था? यानी कि जो लॉन्च व्हीकल्स होती हैं, ये आपसे लॉन्च व्हीकल का नाम पूछा गया है। चंद्रयान फर्स्ट किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो वो है आपका PSLV XL या C11। सेम ही नाम है, PSLV XL बोल सकते हैं उसको, या आप C11 बोल सकते हैं। तो चंद्रयान पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चंद्रयान के बारे में अगर आपका शिफ्ट 2 में अभी पेपर है, या फिर अभी आपका एग्ज़ाम, आपका फेज़ 3 स्टार्ट होने वाला है कल से, उसमें है, तो आप उसके लिए ध्यान दीजिएगा। ABD के अध्यक्ष कौन हैं? ABD के अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा। मात्सुगु अस्कावा हैं आपके ABD के अध्यक्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो क्या है? अब नाम से ये तो भाई क्लियर है, माउंट किलिमंजारो क्या है? आपका माउंटेन है, यानी कि पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? सतीश धवन स्पेस सेंटर बच्चे को पता है कहाँ स्थित है? वो है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IC को किस नाम से जाना जाता है? IC को किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन चिप के नाम से जाना जाता है IC को। अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली जो आपके पर्वत हैं, रेंज है, उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है गुरु शिखर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग पे लास्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप INC के जितने भी सेशंस हैं उनको ध्यान से पढ़ करके जाइएगा, और ये मुस्लिम लीग को भी ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। सेशन से भी एक नए क्वेश्चन ज़रूर उठाया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ग्रेट बैरियर कहाँ है? ज्योग्राफी के कम क्वेश्चन हैं, उन्हीं में से एक है ये। ग्रेट बैरियर आपका कहाँ है, ये पूछा गया था। तो आपका ग्रेट बैरियर है ऑस्ट्रेलिया में। आपसे देखिए, फिर से मैंने कहा था ना, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर भी आप देख करके जाइएगा। ये GUI का फुल फॉर्म बताइए। GUI का काफ़ी सिंपल फुल फॉर्म है। यहाँ पर हमारे टाइपराइटर साहब फिर से आज नशे में थे, उन्होंने मिस्टेक कर दी है। ये ग्राफिकल नहीं होगी, ग्राफिकल होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GRA होगा यहाँ पर। एक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI बैंक 2017 में कितने बैंक मर्ज हुए थे? यानी SBI में 2017 में कुल कितने बैंक मर्ज हुए थे? तो भाई 5 बैंक मर्ज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 GB में कितनी MB होती है?
आप सभी रिचार्ज कराते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 1 GB में कितने MB होते हैं। तो वो है 1024 MB, 1024 MB होती है 1 GB में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग है उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर थे नवाब ख्वाजा समीमुल्लाह थे हमारे फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो है आपका ऋग्वेद। आर्टिकल 108 में क्या है? आर्टिकल 108 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 108 में ये वैसे कि ये तो आपको वैसे कि आपका जो प्रेसिडेंट की पावर्स है उसमें आता है ये आर्टिकल 108, वो कि ये है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुला सकता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुला सकता है, ये आपके जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स में आता है। वो आर्टिकल 108 में दिया गया है। महात्मा गांधी जब भारत आज़ाद हुआ था तब कहाँ पर थे? वाह, महात्मा गांधी जब भारत आज़ाद हुआ था तो कहाँ पर थे भाई? कोलकाता में थे महात्मा गांधी। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पूछे गए थे आपसे, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं डेविड मेलपास। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मेलपास। मैंने आपसे जैसे कि पहले भी कहा था कि जितनी भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस बहुत ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा। एक नए क्वेश्चन इससे आ ही रहा है। अगर आपको एक एज चाहिए तो जो भी मैंने आपसे बताया इन सबको तो ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, जो आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा। और अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण 2 में कितने टेस्ट हुए थे? पोखरण 2 में कितने टेस्ट हुए थे? पोखरण 2 में हुए थे आपके 5 न्यूक्लियर टेस्ट। 5 न्यूक्लियर टेस्ट। पोखरण 2 में कितने न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे? कितने टेस्ट हुए थे? 5 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं पासवर्ड देना भूल गया हूँ, नहीं, पासवर्ड आपको मिलेगा, थोड़ा सब्र कीजिए, पेशेंस, है ना। और मैं इतनी जल्दी इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि अभी मैथ्स के क्वेश्चन हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। प्लस मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ इस वीडियो में। एग्जाम का टाइम चल रहा है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपना स्टडी को ही आप स्टडी को ही डेडिकेट करें, इसलिए कम से कम टाइम में मैं अपना वीडियो खत्म करना चाह रहा हूँ। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अब यहाँ से हमारे मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8,000 कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%। हिंदी में बता देता हूँ कि आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब 8,000 पे पूछा गया है? तो हमारा जो प्रिंसिपल आपका भाई सब हो जाएगा 8,000। और बहन जी दोनों लोग सुन लीजिएगा, प्रिंसिपल आपका हो गया 8,000, है ना। इसको क्या किया जा रहा है? इसको कंपाउंड किया जा रहा है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया है, लेकिन आपका ब्याज लग कितना रहा है? हाफ ईयरली, है ना। हाफ ईयरली आपका जो जो ये आपकी दर है ब्याज की, वो है 10%। हिंदी मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, प्लीज़ समझ जाइएगा आप क्वेश्चन को। ये देखिए डॉक्टर साहब का पेन अपनी उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तो हाँ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। और जो हमें टाइम दिया है वो दिया है 1.5 वर्ष, यानी कि 1.5 ईयर्स। 1.5 वर्ष लीजिए, हिंदी भी लिख देता हूँ आपके लिए, 1.5 वर्ष, ठीक है। अब क्या है कि जो ब्याज लग रहा है ना वो छमाही लग रहा है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली छमाही लग रहा है, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, छमाही। हिंदी थोड़ी मेरी वीक है, तो छमाही ब्याज लग रहा है। अब हमें इसमें बताना है कि हमारा CI कितना होगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं ना इसमें, वैसे तो SI CI का भी काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। हम क्या करेंगे, हमारा जो रेट है हम रेट को कर लेते हैं हाफ, ठीक है। तो जो हमारा इफेक्टिव रेट हो जाएगा, यानी कि जो हमारी प्रभावशाली दर होगी ना, वो होगी 5%। और हम टाइम को दुगना कर लेते हैं क्योंकि हाफ ईयरली में बात चल रही है। तो टाइम अब हम निकालेंगे 3%। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया कि भैया 8,000 हमारा प्रिंसिपल है, उस पर 5% की दर से ब्याज लग रहा है चक्रवृद्धि, और 3 सालों के लिए, सॉरी यहाँ पे मैंने परसेंट लिख दिया, सॉरी। और 3 सालों के लिए आपको उस पर 3 साल बाद उस पर हमें कितना ब्याज प्राप्त हो जाएगा वो बताना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल से अब हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ये आपका प्रिंसिपल का अगर हमारा 5% है तो 20:21 हो गया, ठीक है। 3 साल के लिए है तो यहाँ क्यूब कर देंगे दोनों का, ठीक है। तो ये हो गया 8,000, ये तो वही वैल्यू निकल के आ गई। और ये हो गया आपका 21 का क्यूब कितना होता है, सभी को पता होगा। 21 का क्यूब 9261। आप 30 से लेकर आप 30 तक स्क्वायर क्यूब्स बिल्कुल आपको क्या कहते हैं, रटे होने चाहिए। तो 9261 हो गया आपका ये जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। ये जो रेशियो आया है, ये रेशियो ये रेशियो है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। लिख देता हूँ, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। अब हमें इसमें से निकालना है आपकी ब्याज, सॉरी हाँ, इसमें से आपको हमें निकालनी है ब्याज। तो अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो 1261 ये हमारी आ गई CI। क्यों? वो इस वजह से ना, क्योंकि जो हमारा 8,000 है और हमारा प्रिंसिपल भी 8,000 ही है, इस वजह से ऐसा हो गया। सीधा सीधा हमने 1261 बता दिया।
हाँ फ्रेंड्स, अब आते हैं इस पीडीएफ के पासवर्ड के बारे पर, है ना। तो इस पीडीएफ का जो पासवर्ड होगा वो होने वाला है बुक, BOOK, बुक। ये है आपका इस पीडीएफ का पासवर्ड, ठीक है। ये है इस पीडीएफ का पासवर्ड। आप जब पीडीएफ ओपन करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओपन करेंगे तो आपको ये पासवर्ड एंटर करना है और आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। फिर अभी पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, आज का हमारा 26 क्वेश्चन है। A and B complete a work in 18 days, B and C in 27 days. A, B and C complete the same work in 12 days, then how much time will A and C take to complete the work? ओके, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारे A और B हैं, है ना, A और B, ये कोई काम करना इन्होंने स्टार्ट कर, ये किसी काम को कर लेते हैं आपका कितना, 18 दिन में। B और C उसी काम को कर लेते हैं आपका 27 दिन में, कितना, 27 डेज। और आपका A, B, C तीनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करते हैं, A प्लस B प्लस C उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ओके, तो अब हमसे पूछा गया है कि A और C कितना टाइम लेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हमें जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिए, हम इसके लिए वीडियो आपको बना करके दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। इजी क्वेश्चन है, आप सभी कर ले जाएंगे, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है कि A प्लस बी हमें 5 दिया हुआ है, A प्लस बी 5, AB प्लस BC प्लस C हमें 10 दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब मैं आपको बस इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा, मैं पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, वो खुद कर लेंगे। आपको फॉर्मूला भी वैसे तो पता ही होगा कि हमारा जो यहाँ फॉर्मूला होगा वो होगा, ओहो कुछ ज़्यादा ही सुनहरा लिखने के चक्कर में हम गड़बड़ कर गए यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो जो इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, ये मैं चलिए लिखा रहने देता हूँ, इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इनसाइड द ब्रैकेट A प्लस B प्लस C। ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, मैंने टेढ़ा टेढ़ा लिखा है क्योंकि हमारे पास जगह कुछ कम पड़ रही है तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दीजिएगा, या अगर आप सीधा क्वेश्चन में ही वैल्यू पुट करके कर लेते हैं तो फिर और भी अच्छा है, आप कर पाते हैं तो। वरना आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, A प्लस बी प्लस सी की जगह 5 रखेंगे, ये हो जाएगा 25। और यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी, सॉरी, मैंने एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ कर दी, मैं फॉर्मूला ठीक करना चाहूँगा अपना। AB प्लस BC प्लस CA होता है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जब आप यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2AB प्लस BC प्लस CA। AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू है 10, तो ये दोनों ये मिलके हो जाएगा आपका 20। अब 25 में से 20 माइनस करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की आपकी वैल्यू आ जाएगी 5। कितनी आएगी, ओह सॉरी, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ये हमारा आंसर। अगेन टाइम एंड वर्क का फिर से क्वेश्चन आ गया। कल शाम की शिफ्ट में भी ना आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा अभी, A completes a work in 20 days, he works for 4 days and the remaining work is completed by B in 8 days. How much time will A and B take working together? हिंदी में बताता हूँ आपको। हिंदी में क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि जो A है वो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन A हमारे डॉक्टर साहब की तरह है आलसी। A ने काम किया सिर्फ 4 दिन काम किया और छोड़ दिया काम। अब मान लेते हैं कि हमारा काम भी था, वो था 20 काम था। A ने 4 दिन काम किया तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, रिमेनिंग वर्क आ गया हमारा 16। ठीक है, 16 अब हमारा काम बचा है। अब B आए, B ने कहा कि B ने जो ये बचा हुआ काम है 16, ये काम कंप्लीट किया 8 डेज़ में। ठीक है, काम है हमारा 20। B जो ये 16 वर्क है ना, 16 इसको 8 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, तो B की आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, B की एफिशिएंसी आएगी 2 और A की एफिशिएंसी आ गई भाई साहब कितनी, A तो मान लीजिए 20 दिन का काम 20 में कर ही रहा था, तो A की एफिशिएंसी आ गई 1। अब दोनों साथ मिल के काम, आपसे पूछा गया था कि दोनों अगर साथ मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो अब एफिशिएंसी है 3, काम है हमारा 20, तो आंसर हमारा है 20/3, है ना। अभी आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप इतना कर दीजिए, 6 से ही 2/3। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।
मिलते हैं शाम को आपको एक और अपने एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए, अब आपको अच्छा लग रहा है तो वही मैं लाइक कमेंट शेयर की भीख मांगूंगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर भी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाय तब तक के लिए।